सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर, जिस मूवी का नाम है अनहिंज। दोस्तों, इस मूवी को डायरेक्ट किया है डेरिक बोल्ट ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6 आउट ऑफ 10। दोस्तों, इस मूवी की कंसेप्ट काफी ज्यादा अलग है, जिसके अंदर हमें एक सीख मिलती है कि कभी भी किसी भी अनजान इंसान से उलझना नहीं चाहिए, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट थी कि आप लोग अब चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। जो लोग ये मेंबरशिप लेंगे उन्हें कूल बैजेस मिलेंगे, जिन्हें वो लोग लाइव स्ट्रीम में यूज कर सकते हैं। दूसरा मैं उन्हें दूंगा वो है मेंबर्स ओनली स्पेशल लाइव स्ट्रीम, जिस लाइव स्ट्रीम में सिर्फ मेंबर्स मुझसे बात कर सकते हैं। और तीसरा है सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं हफ्ते में एक स्पेशल एक्सट्रीम हॉरर मूवीज को एक्सप्लेन करूंगा, जिन मूवीज को आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो नीचे जाके सब्सक्राइब के साइड में जो ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके आप मेंबर बन सकते हो, सिर्फ 60 रुपीज में। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत में हम कूपर नाम के एक बंदे को देखते हैं जो बारिश में आधी रात को अपने एक्स वाइफ के घर आता है और शराब पीकर वो घर में घुसकर अपने एक्स वाइफ को एंड उसके बॉयफ्रेंड को कुल्हाड़ी से मारकर घर में आग लगाकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह ही ये न्यूज पूरे शहर में फैल जाती है और कूपर की तलाश पुलिस के द्वारा शुरू होती है। दूसरी तरफ हम रेचल नाम की एक औरत को देखते हैं जिसका अपने पति के साथ हाल ही में तलाक हुआ था और उसका बेटा काइल अब उसी के साथ रहता था। रेचल का एक भाई था जिसका नाम था फ्रेड और फ्रेड की एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था मैरी, और ये लोग साथ में ही रहते थे। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनकी मॉम जो है वो थोड़ी सी भुलक्कड़ है, इसीलिए इन लोगों ने उसे ओल्ड एज होम में भेज दिया था। और उनकी मॉम का घर एक ऐसी जगह पर था जो जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं थी। रेचल अपनी फेवरेट कैंडी सीजर्स लेके बेटे काइल को लेकर स्कूल ड्रॉप करने के लिए निकलती है, पर रास्ते पर काफी ज्यादा ट्रैफिक था और काइल को स्कूल में जाने के लिए काफी देर हो रही थी, इसलिए रेचल कार को फ्रीवे से ले जाती है। शुरुआत में तो वहां पर ट्रैफिक नहीं थी। तब तक काइल अपने डैड से फोन पर बात करता है जो अपने जॉब के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा था। सुन फ्रीवे पर भी ट्रैफिक लग जाती है। तभी लेट होने के कारण रेचल को भी अपने ऑफिस से कॉल आता है और रेचल ने अपनी सबसे पुरानी क्लाइंट खो दी थी, जिसके कारण उसे जॉब से भी फायर कर दिया जाता है। दिन की शुरुआत ही बुरी होने के कारण रेचल काफी गुस्से में थी। तभी ट्रैफिक क्लियर होने के बाद रेचल एक सिग्नल पर कार रोकती है, पर सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी सामने वाला कार आगे नहीं ले रहा था। तो रेचल काफी तेज हॉर्न बजाकर गुस्से में उसके साइड से गुजरती है। एंड गाइस गेस व्हाट, उस कार में कूपर, जिसने पिछली रात को अपनी एक्स वाइफ एंड उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया था, वो बैठा हुआ था, जिसे ये बात बुरी लगती है। तो वो रेचल को फॉलो करके अगली सिग्नल पर रेचल को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुमने इतना तेज हॉर्न बजाया था, वो भी मेरे साइड से गुजरकर, इसीलिए जैसा मैंने तुम्हें सॉरी बोला है तुम भी मुझे वैसे ही सॉरी बोलो। पर रेचल और भी गुस्से में आके कूपर को सॉरी नहीं बोलती और उससे बहस करने लगती है। तो कूपर बोलता है कि तुम परेशान लग रही हो, अब ये परेशानी तुम्हारी बढ़ने वाली है, और वो उसे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है और उसे इसकी भड़ास निकालनी है। ये सुनकर डर के मारे रेचल गाड़ी आगे ले जाती है और सिग्नल ग्रीन होते ही वो काफी तेज जाने लगती है, पर कूपर अब उनका पीछा कर रहा था। कूपर उनकी कार के सामने आकर उन्हें रोकना चाहता था, पर रेचल यू टर्न लेके दूसरे रास्ते पर चली जाती है। अब कूपर उनके पीछे नहीं था, इसीलिए वो काइल को स्कूल ड्रॉप करती है और फिर वो अपने लॉयर एंडी को कॉल करती है। एंडी ने ही रेचल एंड उसके पति का रिसेंटली डिवोर्स करवाया था, पर रेचल के पति ने उसके खिलाफ एक और केस फाइल कर दी थी। इस सिलसिले में ही रेचल अपने लॉयर से एक कैफे में मिलने का डिसाइड करती है। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकती है और जब वो पेमेंट करने के लिए अंदर जाती है तब तक कूपर भी गैस स्टेशन पर आके उसकी कार के पीछे अपनी कार लगाता है। ये देखकर रेचल काफी डर जाती है। स्टेशन मैनेजर पुलिस को बुलाने की सोचती है, पर एक आदमी जो रेचल के साइड में खड़ा था वो उसे बोलता है कि वो उसके साथ उसके कार तक जाएगा, उस बंदे की नंबर प्लेट नोट करेगा और तुम्हें अगर उसने और भी परेशान किया तो वो पुलिस को भी बुला देगा। तो रेचल उस आदमी के साथ जाके कार में बैठती है और वो आदमी कूपर की नंबर प्लेट देख लेता है। जैसे ही रेचल कार से आगे जाने लगती है, कूपर उस आदमी को कार से कुचल देता है
यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि कूपर कितना बड़ा सनकी था। सिर्फ सॉरी ना बोलने के कारण वो रेचल की जान लेने पे तुला था, और एक को तो उसने अभी रिसेंटली ही कुचला था। रेचल मिरर में ये सब देखकर अपना फोन ढूंढने लगती है ताकि वो पुलिस को कॉल कर पाए, पर उसे फोन नहीं मिलता क्योंकि गैस स्टेशन पर ही कूपर ने वो फोन चुरा लिया था। कूपर अब भी उसके पीछे ही था। रेचल किसी तरह उसे चकमा देने में कामयाब होती है और एक जगह पर वो पार्किंग में गाड़ी रोकती है। तब तक कूपर ने रेचल के फोन के जरिए एंडी का पता लगा लिया था, जो उसका लॉयर था, और वो उससे मिलने के लिए कैफे में जाता है। एंडी को वो बोलता है कि वो रेचल का एक दोस्त है जो हाल ही में दूसरे कंट्री से यहाँ आया है। फिर कूपर एक कॉल लगाता है और रिंग रेचल के कार में बजती है। यानी कूपर ने एक स्पेयर फोन रेचल के कार में छोड़ा था ताकि वो उससे बात कर पाए। वो फोन पर एंडी से उसकी बात कराता है और वो एंडी एंड रेचल की आखिरी बात थी, क्योंकि कूपर सबके सामने खुले आम कैफे में एंडी को जान से मार देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है। सारे शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि एक आदमी ने खुलेआम कैफे में एक लॉयर को मार दिया, और अब पुलिस की प्रायोरिटी थी कि वो कूपर को जल्द से जल्द ढूंढ पाए, क्योंकि उसने पिछली रात को 2 खून किए थे और आज सुबह उसने एक आदमी को कुचला था और फिर कैफे में एंडी को भी मारा। कूपर रेचल के स्पेयर फोन पर कॉल लगाकर उसे सॉरी बोलने के लिए बोलता है, और इस बार रेचल उसे दिल से सॉरी बोलती है, पर एंडी बोलता है कि तुम ये दिल से नहीं बोल रही, इसीलिए वो और भी लोगों को मारेगा। फिर वो रेचल के अकाउंट से उसके सारे पैसे रेचल के एक्स हस्बैंड को ट्रांसफर करवा देता है, और फिर रेचल को ऑप्शन देता है या तो कूपर उसके बेटे काइल को मारेगा या फिर वो उसके अकाउंट लिस्ट से किसी एक को मारेगा। तो 2 ऑप्शंस में से रेचल अपने बेटे को बचाने के लिए उसके फोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट से उसके बॉस को मार देने के लिए बोलती है, और ये सुनकर कूपर फोन को काट देता है। तो रेचल जल्दी से पुलिस को कॉल करके उसके बॉस के घर पर भेज देती है ताकि उसकी बॉस बच पाए। पर कूपर यहाँ पर एक गेम खेलता है, वो बॉस को मारने जा रहा है ये बोलकर रेचल के घर का पता फोन से लगाकर ब्रेट एंड मैरी से मिलता है। वो सबसे पहले मैरी को चाकू घोंपकर उसे जान से मार देता है, और फिर वो ब्रेट को चेयर से बांधकर उस पे पेट्रोल डाल के उसकी बात रेचल से कराता है। रेचल काफी शॉक में थी, तो वो ब्रेट से बात करने के बाद पुलिस को अपने घर पर जल्दी से जल्दी जाने बोलती है और खुद काइल को उसके स्कूल से पिक करने के लिए जाती है। तब तक कूपर ब्रेट को जलाने ही वाला था कि तभी पुलिस वहां पर आती है और वो कूपर को गोली मारती है, पर वो गोली कूपर के कंधे पर लगती है और कूपर ब्रेट को आग लगाकर वहां से भाग जाता है, और पुलिस वाला किसी तरह आग बुझाकर ब्रेट को बचा लेता है। कूपर इतना सनकी था कि अपने ईगो के चक्कर में वो इतनी जाने ले रहा था और उसे ये परवाह नहीं थी कि उसे चाहे पुलिस इनकाउंटर में ही मार दे, पर वो रेचल एंड उसके बेटे काइल को जान से मार कर ही रहेगा। काइल एंड रेचल अब काफी ज्यादा डरे हुए थे और रेचल इस बार पलटवार करने का सोचती है। काइल के टैबलेट फोन से उसके फोन को ट्रैक करती है, तो उस समय में फोन सिग्नल उनके आगे ही दिखा रहा था और कूपर एक दूसरी कार में आगे बैठा हुआ था। रेचल एंड काइल रास्ते में जा रही पुलिस को हेल्प मांगते हैं, पर कूपर 2 पुलिस वालों के कार को टक्कर मारता है, और जैसे ही पुलिस वालों की कार पलटती है, पीछे से एक बड़ी ट्रक आ रही थी जो पुलिस वालों को कुचल देती है। अब रेचल को कुछ भी करके बचना था, तो उसे याद आता है उसकी मॉम का घर, जो एक ऐसे एरिया में था जो एरिया भूल भुलैया से कम नहीं है। तो बचने के लिए किसी तरह वो कूपर को चकमा देके अपनी मॉम के घर में आती है और कूपर उस एरिया में भटकने लगता है। तब तक रेचल अपनी कार को छुपाकर और काइल को घर के एटिक में छुपने बोलकर वो दूसरी कार में बैठकर कूपर का इंतजार करने लगती है। जब कूपर उस एरिया में आता है, रेचल अपनी मॉम के कार से कूपर की कार को उड़ा देती है, पर कूपर फिर से बच जाता है और रेचल को जख्मी करके घर के अंदर काइल को मारने के लिए जाता है। तब तक दूसरे रास्ते से रेचल काइल के पास आती है और दोनों भी एटिक में छुपते हैं, पर कूपर इन्हें ढूंढकर काफी मारता है और वो काइल के गले में रस्सी डालकर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी रेचल को अपने जेब में रखी हुई उसकी फेवरेट कैंडी सीजर मिलती है, जिसे वो कूपर के आंख में घुसा देती है और कूपर थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो रेचल उस कैंची को कूपर के सर के आर पार कर देती है और इस बार कूपर मारा जाता है और बुराई का इस समय अंत होता है। फिर पुलिस वहां पहुंचकर इनको सेव करती है एंड हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज, मूवी का प्लॉट काफी ज्यादा सिंपल था। एक सनकी आदमी जो अपने बीवी से अलग होके दुखी था, वो एक रात को उसकी बीवी एंड बीवी के बॉयफ्रेंड को कुल्हाड़ी से मारकर उनका घर जला देता है। फिर पुलिस उसे ढूंढने लगती है, पर फिर भी वो खुलेआम घूम रहा था।
अगले दिन उसकी एंड रेचल नाम की एक औरत की हाईवे के ट्रैफिक में अनबन हो जाती है और रेचल उसे सॉरी नहीं बोलती। इसीलिए कूपर अब गुस्से में आकर रेचल की लाइफ बर्बाद करने की सोचता है और उसने पूरे फिल्म में क्या क्या गुल खिलाए ये आपने अभी देखा ही है। उसने खुलेआम कई और जाने ली पर वो रेचल को नहीं मार पाया और एंड में वो खुद ही मारा गया। सो इस मूवी से हमें बेसिकली 3 सीख मिलती है। पहली ये कि कभी भी अनजान आदमी से रास्ते पर कभी भी उलझना नहीं चाहिए क्योंकि पता नहीं कौन कितना बड़ा सनकी हो। दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि हमें अपना फोन एटलीस्ट पासवर्ड प्रोटेक्टेड या फिर फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड रखना चाहिए, नहीं तो कोई भी आपके फोन का गलत इस्तेमाल कर सकता है जैसा इस मूवी में कूपर ने किया। और तीसरी सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी अपने ईगो के चक्कर में आकर कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होगा जैसा कूपर के साथ हुआ। कूपर ने सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में अपनी जान गंवा दी। तो दोस्तों ये थी अनहिंज्ड 2020 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको ऐसी ही न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल्सो अगर आप चाहे तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, इससे मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा और आपको भी एक्सट्रीम हॉरर मूवीज जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी वो सिर्फ स्पेशल मेंबर्स ओनली एक्सप्लेनेशन में आप देख पाओगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो प्लीज मेंबरशिप ले ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।